ठीक है। तो फिर से मैं चैप्टर से फिर से मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर में प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। प्रूविंग कुछ ऐसे आती है कि कोई पर्टिकुलर आपको फंक्शन दिया हुआ है, पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ है, तो वो फंक्शन क्या उस पूरी सीरीज के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, एप्लीकेबल है कि नहीं है, वो हमें देखना होता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये ब्लॉक्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, तो ऐसे पूरी एक गड्डी है, और हमने क्या किया कि पहले वाला फंक्शन चेक करने के लिए कि पहला वाला ट्रू है कि नहीं है, यानी पहला वाला ब्लॉक गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, आगे की तरफ पहला वाला ब्लॉक गिर रहा है तो आगे वाले को भी गिरा देगा, उसके आगे वाला उसके आगे वाले को गिरा देगा। यानी कम से कम इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन क्या पूरी सीरीज के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, ट्रू हो रही कि नहीं हो रही कंडीशन, ये हमें चेक करना होता है बेसिकली। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन इस तरह दिया जाएगा कि एक एलएचएस होगा, एक आरएचएस होगा, एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है डिविजिबल, डिविजिबल है कि नहीं, वो भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो इसमें एक फंक्शन दिया हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे देखो चेंज क्या हो रहा है, क्या स्क्वायर चेंज हो रहा है कि नीचे बेस चेंज हो रहा है, नीचे का बेस चेंज हो रहा है। हाँ। हाँ, तो इसका फंक्शन क्या बन जाएगा, एन का स्क्वायर बन जाएगा, कि लाइक एन में तो 1 डालो तो 1 का स्क्वायर, एन में 2 डालो तो 2 का स्क्वायर, 3 4 5 डालो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन तुम्हें दिया हुआ एन के टर्म में ही। तो अगर हम ये, अब इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने का तरीका यही है कि यही ब्लॉक वाला सिस्टम है, कि पहले हमें देखना है कि पहला वाला ब्लॉक, भाई आगे के सारे ब्लॉक गिर रहे हैं, तो इससे पहले कि हमें देखना पड़ेगा कि पहला वाला ब्लॉक गिरा है कि नहीं गिरा है। पहला ब्लॉक गिरा है, दूसरा गिरेगा, तीसरा गिरेगा, उसके आगे वाले सब गिराते हुए चला जाएगा। तो कम से कम नंबर 1 तो चेक कर लें, पहला गिरा है कि नहीं गिरा है ब्लॉक, उसके बाद हम आगे सारे चेक करते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया एन का स्क्वायर में, तो एन की जगह हम पहले 1 डालेंगे, और जहां जहां पर एन है, यानी इधर वाले फंक्शन के लिए एन हमने ले लिया एन का स्क्वायर, यहाँ पर इज इक्वल टू करके, और जहां जहां एन है वहां हम 1 डाल देंगे, तो 1, this is n plus 1, then 1 plus 1 in bracket 2 into n यानी 2 into 1 plus a plus 1 अपॉन 6 तो यहाँ तो आंसर आ गया 1 का स्क्वायर 1। ये वाला चेक करो, 1 plus 1 2, यानी ये तो हो गया 2, और 2 into 1 2, 2 into 1 2 plus 1 3, तो ये दो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई में ना, 3 डिवाइड बाई 6, तो 1 6 2 3 द 6, 6 डिवाइड बाई 6 यानी 1 हो जाएगा। तो यानी पहला वाले के लिए तो हमने चेक कर लिया कि हाँ, कि पहला वाला ब्लॉक गिर रहा है, यानी अगर एन में 1 डाल रहे हैं वो प्रूफ हो रहा है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। हमें, हाँ, हमें कम से कम 3 बार चेक करना पड़ेगा, कम से कम 3 बार हमें चेक करना पड़ेगा। तो 1 में चेक कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक रैंडमली के वैल्यू ले लेंगे, कोई एक, जैसे कि मैंने कहा ना, ऐसे ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, पहला वाला तो गिर रहा है, बीच में कोई एक ब्लॉक लेंगे, वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, वो हिसाब से हम लोग इसे चेक कर लेंगे। तो आपकी बार वैल्यू डाल देंगे, समझो के ले लो, के ले लो, ठीक है, कि एन की जगह हम अगर वैल्यू के डाल दें तो आंसर क्या होगा। तो देखो ये वाला फंक्शन है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 के का स्क्वायर, एन की जगह के मीन एनी नंबर, एनी रैंडम नंबर। 1 का तो चेक कर लिया, बीच में हमने पांचवा कार्ड हम चेक कर ले रहे हैं, या सेवन सातवां चेक कर ले रहे हैं, कोई भी एक रैंडम नंबर है, के वाला चेक कर ले रहे हैं, के का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जहां जहां पर एन है वहां वहां पर के हम पुट कर देंगे। ये पुट करके वैल्यू इसको है ना नंबर 1 करके एक्सप्रेशन दे देंगे। ठीक है ना। क्योंकि ये तो अभी हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं कि ये वाला ट्रू है कि नहीं, लेकिन हाँ, अब इसके बाद वाला चेक करेंगे। समझ गया ना, कि बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, हमने पहला वाला चेक किया, फिर रैंडमली रैंडमली कोई और भी चेक कर लिया कि हाँ ये गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, फिर हम देखेंगे इसके बाद वाला गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है ना। पहला वाला कार्ड गिर रहा है, नहीं पहला वाला 1 डाल के हाँ फंक्शन ओके है। फिर रैंडमली के वाला कार्ड गिर रहा है क्या, हाँ के वाला, के वाले के लिए हम इसको वैल्यू को फ्रीज करके रख देंगे। ठीक है। अब फिर बाद में के आगे वाला यानी के प्लस 1, कि के प्लस 1 गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है वो चेक कर लेंगे। यानी अब की बार हम लोग वैल्यू के आगे वाला, यानी रैंडम जो एक नंबर लिया, जो फंक्शन के लिए रैंडम एक नंबर लिया, उसके आगे वाला चेक करेंगे कि के प्लस 1 का क्या हाल
है, k प्लस 1 का क्या हाल है, ठीक है ना। तो चलो कंटिन्यू करेंगे, सेम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 k प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, k की जगह k प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। ऐसे सीरीज बढ़ती आ रही है, 1 2 3 4 5 6 k भी तो आ सकता है, k भी तो है ना, k प्लस 1 एक आगे वाला, इससे पीछे वाला k का स्क्वायर, है ना। ऐसे ही कर सकते हैं ना, इसके पीछे क्या, ओके, के का स्क्वायर, फिर आगे के प्लस 1 का स्क्वायर, फिर आगे के प्लस 2 का स्क्वायर। लेकिन हमें के और के आगे वाला देखना है ना, के प्लस 1 तो ये के हो जाएगा, तो के की जगह के प्लस 1। तो जहां जहां पर के आपको दिखाई दे रहा है वहां वहां पर के प्लस 1 डाल देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये एक आगे वाला टर्म चेक कर रहे हैं, पहले एक रैंडमली टर्म चेक किया कि के कुछ भी है, 25वां टर्म है, 27th टर्म है, कोई भी, जैसे 27th है टर्म के, तो हम 28 चेक कर रहे हैं हम नीचे वाले में, कि 27 हमने 1 करके रख दिया, 28 वाला टर्म चेक कर रहे हैं, मतलब के है तो के प्लस 1 वाला चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे। तो यहाँ पे के की जगह के प्लस 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, जहां जहां के दिखाई दे आपको के प्लस 1 डाल देना है, के प्लस 1 प्लस 1, है ना, के के प्लस 1 एंड देन प्लस 1, फिर 2 इंटू के है तो इंटू के प्लस 1 एंड प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये बात क्लियर है। चलो अच्छा पढ़ो, अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं, कंटिन्यू आगे, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो के की जगह पहले हमने 1 डाला, फिर 1 की जगह एनी रैंडम नंबर के डाला, फिर के की जगह एनी रैंडम नंबर के आगे वाला के प्लस 1 डाला। अच्छा, क्या ये वैल्यू जानी पहचानी लग रही है, क्या ये वैल्यू जानी पहचानी लग रही है। ये क्या है ये, यार ये तो ऐसा लग रहा है कि इसी के ऊपर वाले का इक्वेट यहाँ पर है, एक एक्सप्रेशन है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 डॉट डॉट के का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। देखो ना, इस पूरी जगह ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो हमने पहले फंक्शन में 1 डाल के देखा, ओके, फिर फंक्शन में एनी रैंडम नंबर n की जगह k डाल के देख लिया। अब k की जगह k के आगे वाला टर्म देख रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं फंक्शन में। तो k के आगे वाला टर्म कौन सा होगा, k के आगे k प्लस 1 ही तो हुआ, जैसे कि 12th टर्म है, समझो k है मतलब 12th टर्म है। अब 12 के आगे वाला ये समझो k है, 12th टर्म यानी k नंबर, तो 12 के आगे क्या होगा, 13 ही तो होगा। तो k मतलब k प्लस 1 ही तो हुआ, 13 टर्म एक ज्यादा। तो हमने k वाला चेक किया, फिर k प्लस 1 वाला आगे चेक कर लिया, ठीक है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पर k प्लस 1 है, हमने देखो यहाँ पर क्या किया, k की जगह k प्लस 1 डाला, ओके। तो एक लॉजिक लगाओ कि k प्लस 1 अगर ये समझो 13वां टर्म है, 13th टर्म है, तो इससे पीछे क्या होगा, 12th टर्म ही तो होगा। अगर ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इससे पीछे वाला क्या होगा, k स्क्वायर होना चाहिए, है ना, सीरियल वाइज अगर देखो, करेक्ट। तो लेकिन इसकी जो वैल्यू है, यहाँ तक की वैल्यू हमें यहाँ पर मालूम थी, नंबर 1 हमने सेव किया था। अब इसकी जगह पूरी ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस 1 के प्लस 2, ये मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू के 2 के प्लस 2, है ना। इस 2 का के से मल्टीप्लाई था, तो इस 2 का के प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे वाला टर्म। तो 2 इंटू के 2 के, 2 इंटू 1 2, फिर आगे प्लस 1 चल रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू के, फिर यही वाला प्लस 1, इसी के अंदर प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 के प्लस 3, देखो 2 इंटू के 2 के, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 6, ठीक है। यहाँ तक के, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। पेज चाहिए क्या, ये लो।
अरे ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इसे। आगे वाले पेज में देखो, इसके आगे का मैं दिख रहा है ये स्टेप ना, स्टेप दिखाई दे रहा है। ओके, क्या करना, पहले डिनोमिनेटर कॉमन कर लें। यहाँ पे देखो नीचे 1 है, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाला भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको 6 से ये करता हूँ। ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, तो 6k+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई ओवरऑल 6 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर k+1, तो इससे क्या होगा, ये वाला 6 रिड्यूस हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 6, तो ये 6 तो गया, तो थोड़ा सा आसान हुआ, ये 6 तो गया। ठीक है ना, समझ गए? ठीक है, तो ये स्टेप अप मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से। चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। क्या करो, इस k+1 को ओपन कर दो, इसको k+1 का होल स्क्वायर को, k+1 के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा। या इसको चाहो तो k को भी अंदर मल्टीप्लाई करके भेज दो, और k+1 के होल स्क्वायर को ओपन करो। ठीक है, तो k का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस k को अंदर भेज दिया, 2k+1, ओके, प्लस 6, इसको k+1 को होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 × k × 1 2k, है ना। आइडेंटिटीज तो पूरी पक्की है ना तुम लोगों की। 1k+2 2k+3। अब यहाँ पे ऐसे निकालना है कि जैसे ये जो है, इससे और इधर क्या कुछ ऐसा टर्म आ जाए, सेम टर्म, कि आपस में क्या हो जाए, ये रिड्यूस हो जाए, आपस में क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है ना, हाँ। तो चलो और मल्टीप्लाई करके करेंगे हम लोग, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो पूरा, सब मल्टीप्लाई करके कॉमन बाहर निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। k² × 2k कितना हो जाएगा, 2k³ सही है। एक काम और कर सकते हैं, अगर आप लोग उतना कॉन्सेप्ट लगा सको यहाँ से ही, देखो, चलो यहाँ से ही आपको बता रहा हूँ मैं। ये वाला देखो, देखो बीच में प्लस लगा है, यानी कि एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, इतना समझ रहे हो। इसको एक मिनट होल्ड करो, तुमको और आसान तरीका बता रहे हैं। नंडी, देखो, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कॉमन क्या है, सोचो सोचो, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में क्या कॉमन है। के कहाँ, इधर के है, इधर के कहाँ दिख रहा है इस ग्रुप में, तो k+1 का होल स्क्वायर, जस्ट के कहाँ है, देखो, कॉमन मालूम है क्या है, k+1 कॉमन है। देखो, यहाँ पर भी k+1 है, यहाँ पर k+1 का होल स्क्वायर है, एग्जाम्पल के तौर पे x+x का होल स्क्वायर, तो x कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, इस हिसाब से x बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 1+x, ऐसे ही बचेगा नहीं बचेगा, सोचो जरा। तो यहाँ पर देखो k+1, और यहाँ पर k+1 का होल स्क्वायर है, यानी यहाँ पे दो k+1 है, यहाँ पे एक, तो कम से कम एक k+1 बाहर आ जाएगा, तो एक k+1 हमने बाहर ले लिया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, देखो के, अब देखो ये दोनों ग्रुप पे चेक करो क्या बाहर है, k+1 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा k, ये बचा 2k+1,
फिर प्लस 6 तो यहाँ पे 2k+1 है, एक तो बाहर आ गया, अब बचा सिर्फ k+1। समझो कि ये x है और ये x² है, अगर ऐसा तुम अज्यूम कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये फैक्टराइजेशन है, ये कॉमन निकाला है मैंने, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, k+1 है, k+2 है, 2k+3। देखो k+1 यहाँ पर ही मल्टीप्लाई में और k+1 यहाँ पर ही मल्टीप्लाई में है कि ना, इस ब्रैकेट मल्टीप्लाई यानी k+1 यहाँ आके नीचे डिवाइड में आएगा तो k+1 कट जाएगा। गेटिंग, समझ गया ना, k+1 रिड्यूस हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये दो ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये तो रिड्यूस, k+1 का काम खत्म हो गया। अब और देखते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं कॉमन करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बचा k+2 2k+3 है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो k इंटू 2k प्लस k प्लस 6k प्लस 6, यहाँ पे हो रहा है k का मल्टीप्लाई भी 2k+3 से है एंड +2 का मल्टीप्लाई भी 2k+3 से है, समझे। इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई मैंने किया, ठीक है। चलो तो 2k² प्लस 7k हुआ यहाँ पर प्लस 6 इज इक्वल टू k+6k ऐड हो गया। यहाँ पे देखो k इंटू 2k 3k प्लस 2 इंटू 2 4k प्लस 2 3 6 हो गया प्रूफ। 2k² है, 2k², देखो 3k प्लस 4k कितना हो गया 7k हो गया प्लस 6, ये लो दोनों साइड है ना, हमने क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए, LHS RHS प्रूफ हो गया यहाँ पर। फिर से समझा दूं, सिंप्लीफिकेशन देखो MI में सिंप्लीफिकेशन का ही रोल है, फिर से मैं समझा रहा हूँ पूरा सम, फिर से समझा रहा हूँ। आपको यहाँ पर LHS और RHS वैल्यू दिया होगा, प्रूफ करना होगा इसका MI, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया, इस पूरे फंक्शन में पहले n की जगह 1 डाल के वैल्यू को देखा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर n था, सब में 1 डाल दिया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, ठीक है ना। मैंने दोनों साइड, पहली वाला तो प्रूफ हो गया कि जब हम n की जगह 1 डाल रहे हैं तो पहला वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम रैंडमली n की जगह कोई भी वैल्यू डालेंगे, तो हमने लेट कर के डाल देते हैं n की जगह, n के क्या के डाल देते हैं। तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन लिखना है, जहां जहां पर n है वहां वहां पे वैल्यू क्या डाल देंगे, के डाल देंगे, क्लियर है। और इसको हम लोग होल्ड कर देंगे, हाँ इसको हम लोग होल्ड कर देंगे 1 दे के। अब के डाला है तो अब के आगे वाली वैल्यू डालेंगे, के बाद वैल्यू डाल के देखेंगे, के बाद वाली वैल्यू से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो इसको होल्ड किया। अब हमने क्या किया, इसी वाले फंक्शन में जहां जहां के था वहां वहां पे k+1, के आगे वाला टर्म कौन सा होगा, जस्ट आगे वाला k+1, जैसे 12th टर्म 13 टर्म, समझो के हो गया 12th टर्म, तो k+1 12+1 13th टर्म है ना। तो जहां जहां के था वहां पे हमने डाल दिया k+1, के की जगह k+1, फिर इस के की जगह k+1, 2 के बाद मल्टीप्लाई में के है तो 2k+1, अब पूरा एक्सप्रेशन बाकी लिखा। यहां पर हमने थोड़ी छेड़खानी की, क्या छेड़खानी की कि के की स्क्वायर की जगह k+1 का होल स्क्वायर लिखा था हमने, हर जगह k+1 का, के की जगह k+1 लिखा था। तो अगर यहाँ पर k+1 है तो इसके पीछे वाला टर्म कौन सा होगा, अगर यहाँ पे 13th टर्म है मतलब k+1, तो 13 से पहले कौन सा होगा, 12th ही होगा। तो अगर ये k+1 है तो ये वाला k हुआ, तो हमने k+1 से पीछे वाला टर्म भी लिख दिया। इस सीरीज में तो चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है वो, तो k²। अब हमने क्या देखा कि इससे पहले जो एक्सप्रेशन हमने होल्ड किया था ये हमें सेम टू सेम दिखाई दे गया, तो इसकी जगह ये देखो, इसकी जगह हमने ये वाला इसका LHS RHS पूरा पूरा रख दिया इसकी जगह, ठीक है ना। बस अब इसके बाद बचा है सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद क्या बचा है सिंप्लीफिकेशन। तो हमने क्या 6 6 6 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर कॉमन किया, डिनोमिनेटर कॉमन करने के बाद
इधर का 6 और इधर का 6 दोनों आपस में रिड्यूस हो गए। क्या हो गए? रिड्यूस कर गए। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या किया हम लोग ने, नजरें तेज रखी। हमने नजरें बहुत तेज रखी। क्या नजरें तेज रखी? हमें यहाँ पर दो ग्रुप मिल रहे थे। एक ग्रुप ये था, ग्रुप का मतलब होता है टर्म्स। तो एक टर्म, हमेशा टर्म प्लस और माइनस से अलग अलग होता है। ठीक है ना। ये ब्रैकेट के अंदर है, बीच में प्लस माइनस है, तो उससे कोई भी टर्म अलग नहीं होता है। ब्रैकेट का मतलब एक टर्म, और दो ब्रैकेट लगातार मतलब मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई से टर्म अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये एक टर्म था पूरा, एक ग्रुप था, प्लस ये एक ग्रुप था। ये दो ग्रुप थे। ठीक है ना। यहाँ भी छिड़कानी नहीं करना है, ये दो ग्रुप थे। इस दो ग्रुप में हमने सोचा कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। इस दो ग्रुप में हमने ये देखो कॉमन निकल सकता है क्या। तो हमने क्या दिमाग चलाया, देखो ये ग्रुप है, इसमें भी k+1 है, इस ग्रुप में भी k+1 का होल स्क्वायर है तो k+1। तो कम से कम एक k+1 तो बाहर आ सकता है। जैसे इस वाले का क्वेश्चन में x प्लस एक्स स्क्वायर, तो कम से कम एक x तो बाहर आ जाएगा ना। एक x बाहर हुआ, ब्रैकेट बंद किया। अब वापस चेक किया 1/1, एक x तो बाहर बचा 1, प्लस दो एक्स का स्क्वायर है, दो एक्स, एक एक्स बाहर, तो बचा सिंगल एक्स। तो यहाँ पर वही क्या, k+1 k+1, तो k+1 हमने कॉमन बाहर ले लिया इस दो ग्रुप में। फिर ब्रैकेट हमने ओपन किया, तो अब ये वाले ग्रुप चेक करो। इस ग्रुप में k+1 तो बाहर, तो बचा क्या, k, 2k+1 बचा। फिर आगे प्लस 6, k+1 होल स्क्वायर में एक k+1 तो बाहर, तो बचा सिर्फ एक k+1। तो ये क्लास 8 और 9 का फैक्टराइजेशन का पार्ट है कि किस तरीके से कॉमन हमें बाहर निकालने हैं। ओके। तो ये k+1 और ये k+1 कट गए, क्योंकि ये भी पूरी मल्टीप्लाई की सीरीज में था, ये भी पूरे मल्टीप्लाई की सीरीज में था। मल्टीप्लाई की सीरीज में होना जरूरी है, तभी रिड्यूस होंगे। ये सब बेसिक मैथ है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ, जैसे 4+5 = 4 + 9, तो क्या ये 4 और 4 रिड्यूस हो गए? क्या ये 4 और 4 रिड्यूस हो रहे हैं? ये आपस में रिड्यूस हो रहे हैं क्या? सोच लो एक बार और। ये देखो, कभी भी अगर प्लस में है तो रिड्यूस हमें नहीं करना है। देखो जैसे कि 4+y = 4 + 4x है, समझो इसे। तो अगर आप सोचो कि सर ये फोर रिड्यूस कर दें, नहीं, गलत है। क्योंकि यहाँ पर 4 प्लस में है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में, ये गलत हो जाएगा। नहीं रिड्यूस कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई में ही होना चाहिए, तभी ये 4 नीचे आके डिवाइड में आ पाएगा, और फिर 4 और 4 आपस में रिड्यूस होंगे, है ना। 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तभी तो 4 और 4 रिड्यूस होगा, y = x आ गया। तो मल्टीप्लाई में होना ज़रूरी है, तब जब दोनों साइड आप रिड्यूस कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पर यही कहानी थी, k+1 पूरी मल्टीप्लाई की सीरीज में था, इधर भी k+1, बीच में ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लाई में, तो k+1 कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आ क्या हो जाएगा। मैं इसका काम नहीं चेक करा रही हूँ, जब लेकर आओ, हम वेट कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो रिड्यूस कर दिया, बाद में जो भी है थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लाई कराया अंदर, सारे ब्रैकेट ओपन किए, इधर भी सब मल्टीप्लाई करा के ब्रैकेट ओपन किए, ब्रैकेट ओपन करके देखा दोनों साइड इक्वल आ गया। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग इसी का ही। इसी में क्वेश्चन आता है एक डिविजिबल वाला भी, कि डिविजिबल है कि नहीं है, इस बेस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट 10 2n-1 + 1, 10 के ऊपर पावर 2n-1 + 1 इज डिविजिबल बाई 11। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? क्योंकि हमें तो n पता ही नहीं है कि पावर में n क्या है, एग्जैक्टली नंबर क्या है जो 11 से डिविजिबल, चेक करें।
तो इसका करने का तरीका क्या होता है, इसका भी बिल्कुल वही तरीका है जैसे हमने अभी पूरा स्टेप सीखा, कि हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 डाल के देखेंगे n की जगह। क्या डाल के देखेंगे, 1, और देखते हैं कि ये 11 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो 10 2 इंटू 1 मतलब 2n-1 है ना, -1 + 1। देखो 10, 2 में से 1 गया, बचा कितना, 2 इंटू 1 2, पावर 1 बचेगी, +1 इज इक्वल टू 11। तो जब हमने 10 के ऊपर 2n-1 +1 में n की जगह 1 डाला, तो आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। तो क्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, है कि नहीं है। यानी पहला वाला तो ओके हो गया, हाँ पहला ब्लॉक मेरा फॉल हो रहा है, ये तो ओके है, 1 डाल के चेक कर लिया। अब हम लोग रैंडमली इसी एक्सप्रेशन में के डाल के देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या लेंगे, देखो ऐसे समझो जरा ध्यान से, 10 2, जहाँ पर n है वहाँ पे के डाल दो, है ना, -1 +1 किसके डिविजिबल है, 11 के डिविजिबल है। तो 11 लैम्डा, इसका आंसर क्या आ रहा है, 11 लैम्डा। जैसे कि इसका आंसर क्या आ रहा था, 11 आया था ना, समझो ऐसे, इसका ऐसे ले लो, 2 n की जगह 1 -1 +1 इज इक्वल टू 11 लैम्डा। आया कि नहीं आया, कैसे सर, देखो इसका आंसर 11 आया था, तो 11 लैम्डा की जगह मतलब फैक्टर 11 का, तो 11 यहाँ पर 11 ही आंसर है, तो 11 इंटू 1, इस फैक्टर की जगह क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे इसका टेबल, तो 11 इज इक्वल टू 11। तो लैम्डा का मतलब समझ में आया कि 11 का फैक्टर, यानी यहाँ पर मैं 3 डाल रहा हूँ, 5 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे समथिंग आंसर आ रहा है 11 के मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। अब हम क्या डालेंगे, n की जगह डाल देंगे k, ये वाले क्वेश्चन में n की जगह क्या डाल देंगे, k डाल देंगे, ठीक है ना, कि 2k 10 के पावर 2k -1 +1, और ये मान के चलेंगे कि ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है, 11 का फैक्टर है। मतलब हो सकता हो ये नंबर 121 हो सकता हो कि ये नंबर 110 हो 99 हो, समथिंग 11 का फैक्टर, समथिंग 11 का फैक्टर हो सकता है 99 हो, 11 इंटू 9 हो जाएगा इस लैम्डा की जगह। हो सकता हो ये नंबर 88 हो, नहीं मालूम अभी ना, हो सकता है ये नंबर 88 हो, तो 11 इंटू 8 हो जाएगा, तो 11 इंटू 8, ये लैम्डा का मतलब समझ में आया। ओके, ओके, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, आप लोगों का अटेंशन नहीं मिल पा रहा है आज, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 1 को उधर भेज देंगे, -1 नीचे करके इसको सेव कर देंगे। उस वाले में भी ऐसे ही किया था हम लोगों ने, 1 दे के सेव कर देंगे। पहले 1 वाला ट्रू कर रहे थे, फिर रैंडम वाले नंबर दे रहे थे और उसको सेव करे दे रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोलो इसके आगे का स्टेप, तीसरा स्टेप बोलो। ये पहला स्टेप हुआ, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप। अब आप बताइए तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, इसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए, बोलिए, हेलो, खतीजा, अब आप बताइए इसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए। पहले हमने 1 डाला, इस फिर के डाला, ये है, फिर इसके बाद का क्या होना चाहिए फंक्शन, क्या स्टेप होना चाहिए, तीसरा स्टेप बताओ। तीसरा स्टेप क्या होता है, के प्लस 1 डालेंगे इसके आगे वाला, है ना। देखो पहले 1 हमें पुट करना है, फिर के पुट करना है, फिर तीसरे स्टेप में के प्लस 1 पुट करना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इसी फंक्शन में जो आपको मेन फंक्शन दिया हुआ है 10 2n -1 +1, इसी फंक्शन में 2 के की जगह के प्लस 1 डाल देंगे,
ठीक है, +1। ओके, समझ गए? के की जगह मतलब के डाला, पहले के डाला, एन की जगह 1 डाला पहले, फिर एन की जगह के डाला, अब एन की जगह के +1। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू के, 2k +2 -1 +1, 2 -1 हो गया, 10 के ऊपर 2k +1, क्या हो जाएगा? 10 के ऊपर 2k +1। ठीक है ना, यही होगा ना, मल्टीप्लाई किया, +1 चल रहा है, चलाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमारा इससे हमें, अगर ये वैल्यू इससे मैच कर जाए, ये वैल्यू इससे मैच कर जाए तो हमें डिविजिबल बताना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। मतलब जो 10 के ऊपर 2k +1 है, अगर 2k -1 हो जाए, थोड़ा बहुत दिखने लगे, तो हम ये वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह। ठीक है ना, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इधर 2k +1 है, तो हम लोग कर देंगे 10 के ऊपर 2k अलग कर दो, इनटू 10 के ऊपर 1 अलग कर दो, और +1 चल रहा है, चलाओ, है ना। देखो, बेस सेम, पावर आपस में प्लस होंगे, यही यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना बोलो। इसको सॉल्व करने पर ऐसे ही आएगा ना, 2k +1। अब इसके बाद का स्टेप देखो, इसके अभी भी देखो 2k -1 जैसा हमें नहीं दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 के ऊपर पावर 2k एक वैल्यू कर देंगे +-1, एक अपनी तरफ से घटा देंगे। जब एक अपनी तरफ से घटा रहे हैं हम लोग, तो एक अपनी तरफ से हम लोग बढ़ा देंगे, और +1 चल रहा है, चलाएंगे। ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब देखो, देखो क्या ये, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते? आ गया ना सेम। तो 11 का फैक्टर -1 बाहर चल रहा है 10 का स्क्वायर +1। ठीक है, यानी कि 11 फैक्टर -1 इंटू 100 +1। मल्टीप्लाई करो 100 को दोनों ब्रैकेट में, दोनों नंबर से, 1100 यानी 1100 लैम्डा -100 +1। आगे फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 1100 लैम्डा माइनस का 99 -100 +1। इन दोनों में कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? हाँ, इन दोनों में हम 11 कॉमन निकाल सकते हैं। 11 कॉमन आ रहा है दोनों दोनों टर्म से, 11 कॉमन निकाला, अंदर बच गया 100 का फैक्टोरियल -99। ये लो, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। 11 दोनों में से कॉमन आ गया, 11 दोनों में से कॉमन आ गया, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 11 बाहर आ गया ना कॉमन। एग्जाम्पल के तौर पे 99 देखो 11 से डिविजिबल है 99, हाँ या ना बोलिए। हेलो, हेलो, आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अच्छा देखो, अब एग्जाम्पल तो 99 है, 99 से 11 अगर हम बाहर निकाल लें कॉमन, अंदर बचेगा 9, 11 इंटू 9, 99, 11 से डिविजिबल हुआ ना। सेम चीज इसमें भी है, 11 हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 9 बचेगा, 99 का 9 है ना, 99 था ना, यहाँ पे 9 बचा। तो 11 हमने क्या बाहर निकाल लिया कॉमन, तो अगर नंबर जो डिविजिबल है कॉमन बाहर निकाला है, मतलब पूरा नंबर क्या होता है, वो डिविजिबल होता है। जैसे 99 में 11 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 9, तो ये यानी कि 9, अगर 11 बाहर आ गया तो मतलब ये 99 भी डिविजिबल 11 से है। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करा दूं? क्वेश्चन को दोबारा करा दूं?